कौन लोग हैं? ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। अब कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में ये बिल नहीं लाया जाएगा, इस कानून की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि लगातार इसको पारित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है कि एक समान नागरिक कानून जो है वो पूरे देश में लागू हो जाए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले इसको लोकसभा में पास किया जाना होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास किया जाना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ये कानून जाएगा। और अगर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए तो ये कानून देश में लागू हो सकता है। लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर केंद्र सरकार तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए यूसीसी का ये कानून लेकर के आ रही है और एक एजेंडा यहाँ पर सेट किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके तहत देश को यहाँ पर ये समझाया जा सके कि देखिए, एक देश और एक कानून यहाँ पर सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो। तो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। दो धड़ों में दो लोगों की राय है। लोगों का कहना है, एक तरफ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश में लागू होना चाहिए, लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय के कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने से केवल एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा। तो लगातार मोदी सरकार जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है और इस कानून को पारित नहीं करवाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां यूसीसी को लेकर संसद में चर्चा करने की यहाँ पर बात भी करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर संसद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए और किसी भी तरीके से, ताकि ये यूसीसी जो है वो कानून ना बन सके, इसको लेकर तमाम जद्दोजहद तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी को लेकर के क्या राय रखते हैं और कैसे बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलो आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री। तो सुना आपने किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लगातार जो है वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी, और जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो पाएगा या फिर नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।